सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम लोग पेपर्स जो फर्स्ट हैं उसके 7 टॉपिक तक कर चुके थे। अब हम 8 टॉपिक से करते हैं और आज हमारा ये फिनिश हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ये पूरा क्वेश्चन तो 100% आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे ही। आइए दोस्तों, भारतीय विद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1904 में। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट। कर्जन के श्रेष्ठ मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था। यह इस किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरूला एवं नायक का। और ये कथन पूछा भी गया था पिछले ईयर्स में। नेक्स्ट, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ जिसका प्रशासनीय पुनर्संगठन किसी भी कार्यक्रम के प्रमुख स्थान देना होना उचित प्रतीत हुआ। वह किसका कथन है? तो लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट आइए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, जो कार्य कर्जन ने 7 वर्ष में किए उनको करने में किसी अन्य पुरुष को निश्चित रूप से दुगने तिगुने समय की आवश्यकता पड़ती। यह किसका कथन है? तो नरूला और नायक साहब का। लंदन विश्वविद्यालय का कब पुनर्संगठन हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। नेक्स्ट, शिमला शिक्षा सम्मेलन के सभापति किसने किया? सही, सभापतित्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, लॉर्ड कर्जन। शिमला शिक्षा सम्मेलन का सभापतित्व किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। नेक्स्ट, शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व ने कितने दिनों में चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिनों तक चला था। नेक्स्ट आइए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नंबर टॉपिक है सेंट्रल आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो 14 सितंबर 1917। कोलकाता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम माइकल सैंडलर। क्या नाम था? माइकल सैंडलर। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। सैंडलर कमीशन का नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोलकाता आयोग की रिपोर्ट सरकार कब सौंपी थी? तो 1919 में सौंपी थी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 10 आ गया, वर्धा शिक्षा योजना 1937। तो ध्यान रखिएगा वर्धा शिक्षा योजना कब आया था? 1937 में, या बुनियादी शिक्षा भी इसका नाम है। बुनियादी शिक्षा को कहा जाता है, नीचे आइए ऑप्शन देखिए, वर्धा शिक्षा योजना ये भी सही है, बेसिक शिक्षा ये भी है, बुनियादी तालीम ये भी है, यानी ऑल। ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया था। बुनियादी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्त उत्पाद कार्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, वर्धा योजना में किस अधिनियम के तहत जाना जाता है? तो 1935 के अधिनियम के तहत जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा का अन्य नाम था सभी, ये बेसिक शिक्षा, वर्धा और आधारभूत भी था। ठीक है, महात्मा गांधी की कब बुनियादी शिक्षा की कल्पना हुई? तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद या स्वतंत्रता आंदोलन के पहले। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के आंदोलन के पहले महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा का क्या किया? कल्पना किया। बुनियादी शिक्षा को जाना जाता है फाउंडेशन कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य है तो आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। HHH का फुल फॉर्म क्या होता है? HHH का फुल फॉर्म होता है हेड हैंड हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, HHH के प्रतिपादक किए थे किसमें? बुनियादी शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वोदय समाज की स्थापना के बल क्यों दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों वर्गों को एक साथ करने के लिए। नेक्स्ट आइए, वर्धा योजना की कब अस्तित्व में आया? तो 1937। बुनियादी शिक्षा का गुण है तो देखिए क्रिया प्रधान, बालक प्रधान और वास्तविक प्रधान शिक्षा, यानी डी सभी। वर्धा कहाँ का है? यह एक जगह है, तो ध्यान रखिएगा वर्धा गुजरात में नहीं है, वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्धा के स्वरूप किसने तैयार किया? तो वर्धा के स्वरूप जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। उस समय के वो मुस्लिम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के।
आइए नेक्स्ट, मैनुअल प्रोडक्ट वर्क का विकास हुआ था किससे? बुनियादी शिक्षा से, बेसिक शिक्षा से, न्यू तालीम शिक्षा से, ये सभी एक ही नाम है इसलिए ये सभी। बुनियादी शिक्षा को खतरा मंडराने लगा किसके लिए? 1939 के विश्व युद्ध के बाद। टॉपिक नंबर 11, सर्जेंट का रिपोर्ट पूरा नाम क्या है? जॉर्ज सर्जेंट। सर्जेंट योजना कैसी योजना है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा योजना। सर्जेंट के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा का डिवाइड थी, तो ध्यान रखिएगा जूनियर और सीनियर में। 11 से 17 वर्ष के सीनियर व्यवस्था कैसी थी? किसमें? सर्जेंट के रिपोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और व्यवसायिक थे। 6 वर्ष से 11 में शिक्षा अनिवार्य था किसके लिए? लड़का और लड़की दोनों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, सर्जेंट योजना का अन्य नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय सलाहकार योजना, शिक्षा विकास योजना, सर्जेंट रिपोर्ट और ये सभी। आइए, खेल समिति के सर्जेंट योजना में कितने वर्षों तक चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 डी, सॉरी केवल 16 वर्ष डी। आइए नेक्स्ट, सर्जेंट रिपोर्ट का समय था क्या था? 1944। सर्जेंट के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा थी, तो ध्यान रखिएगा सर्जेंट के अनुसार हाई स्कूल की जो शिक्षा थी दोनों थी, मतलब पेड भी थी और नॉन पेड भी थी, यानी फ्री भी थी और क्या पेड भी थी, दोनों हो जाएगा इसका। सर्जेंट के अनुसार हाई स्कूल की शिक्षा का अनुपात क्या था? तो 1 और 20 का अनुपात था। नेक्स्ट आइए दोस्तों, टॉपिक नंबर 12 हम लोग को पढ़ना है विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर आइए, विश्वविद्यालय का रिपोर्ट का समय था तो 1948 से 1949। विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार कक्षा कितने दिनों तक होना चाहिए एग्जाम टाइम छोड़कर? तो इसका राइट आंसर होगा 180 दिन। विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार स्कूलिंग शिक्षा क्या है? स्कूलिंग शिक्षा कितने वर्ष तक थी? तो ध्यान रखिएगा 12 वर्ष तक थी। नेक्स्ट आइए, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य थे तो सामान्य, सांसारिक, व्यावसायिक और सभी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजीसी का फुल फॉर्म है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहला उपराष्ट्रपति थे। यूजीसी का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। विश्वविद्यालय के अनुसार अध्यापक कब तक सेवा दे सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा 60 वर्ष तक। विश्वविद्यालय के अनुसार कितने वर्ष तक प्रोफेसर सेवा दे सकते हैं? तो प्रोफेसर 64 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। 1952 में किस आयोग का गठन हुआ? तो माध्यमिक समुदाय आयोग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अंग्रेजी आयोग का अंग्रेजी होता है कमीशन। कमीशन 3 नंबर पर राइट आंसर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, पढ़ने में भी मिस्टेक ना करिएगा।